कल के बीच नलवाड़ी के छोटे से गांव में धरती ने सुनना बंद कर दिया था। मॉनसून फिर से लेट हो गया था, कुएं धूल उगल रहे थे और धान के जो खेत कभी हरे भरे थे अब सूखे और फटे पड़े थे। कई पीढ़ियों से नलवाड़ी के लोग बारिश की ताल पर जीते थे, लेकिन अब वह ताल टूट रही थी। उन्हीं में से एक था आराव, एक जवान किसान जिसके नाखूनों में हमेशा मिट्टी लगी रहती थी और जिसके आइडियाज को बड़े किसान नामुमकिन सपने कहते थे। उसके स्वर्गीय पिता ने उसे जमीन का सम्मान करना सिखाया था, लेकिन आराव का मानना था कि इसका सम्मान करने का मतलब यह भी है कि उसे ठीक कैसे किया जाए, ये सीखा जाए। एक शाम जब सूरज बंजर खेतों पर ढल रहा था, आराव अपनी दादी के बगल में खड़ा होकर क्षितिज को देख रहा था। जमीन को सब याद रहता है बेटा, बस कोई सुनने वाला चाहिए। वे शब्द उसके साथ रह गए। उस रात एक सोलर लालटेन की मध्यम रोशनी में आरव ने सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। ड्रिप इरिगेशन, कंपोस्टिंग और क्रॉप रोटेशन के बारे में उसने ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन किए, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से बात की और अपने परिवार के खेत के एक छोटे से कोने पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। पहले तो पड़ोसियों ने हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, किताबें तुम्हें बारिश नहीं सिखा सकती। लेकिन आरव को बारिश की जरूरत नहीं थी, उसे तो रिन्यूअल की जरूरत थी। उसने चावल की बजाय बाजरा बोया, ऐसी फसलें जो कम पानी पीती थीं, लेकिन बहुत कुछ वापस देती थी। उसने गाय के गोबर और रसोई के कचरे से बने बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे जमीन का वह टुकड़ा नरम होने लगा, हरे भरे अंकुर फूटने लगे जहां सिर्फ धूल थी। अगले सीजन तक वह छोटा सा पैच कई गुना बढ़ गया था। चिड़ियां वापस आ गईं, केंचुआ फिर से मिट्टी को पलटने लगे, यहां तक कि स्केप्टिक्स भी ध्यान देने लगे। आराव दूसरों को सिखाने लगा। आसपास के गांवों के किसान उसकी मेथड्स को देखने आने लगे। साथ मिलकर उन्होंने ड्रिप लाइंस के लिए नई नालियां खोदी, खाद शेयर की और बीज बदले। फिर बारिश आई, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, बस जितनी जरूरत थी। और जब यह गिरी तो इसने घाटी में उम्मीद की महक भर दी। कटाई के समय तक नलवाड़ी सिर्फ फसलें ही नहीं उगा रहा था, बल्कि यह रेजिलियंस भी उगा रहा था। और इन सब के बीच आरव मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे। उस जमीन से फुसफुसा रहा था जिसने आखिरकार फिर से सुनना शुरू कर दिया था।